यार आजकल ना डेस्कटॉप का नाम सुन के लोगों को लगता है कि भाई वही पुराना एकदम ऐसे डब्बे वाला पीसी होगा या फिर RGB के तड़के वड़के लगा देंगे तो गेमिंग पीसी बन जाएगा। लेकिन जब से एसूस ने अपना ये मिनी टावर पीसी लॉन्च करा है, गेम ही पलट चुकी है। तो प्रेजेंटिंग एसूस V501 मिनी टावर पीसी। ये मिनी टावर पीसी उन लोगों के लिए है जिनको पीसी को बिल्ड करने का झंझट नहीं चाहिए। मतलब ऐसे बाय करना है जैसे हम लैपटॉप या स्मार्टफोन जाकर के बाय करते हैं डायरेक्टली। सारी चीजें कंबाइन होके तुम्हें एक कंप्लीट पैकेज में मिलेगी, एकदम कॉम्पैक्ट साइज में, प्रीमियम लुक्स के साथ, फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस के साथ। मतलब स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करना है या फिर एक घर के लिए रिलायबल पीसी चाहिए जो दिखने में काफी एस्थेटिक हो, तो वो सारी चीजें एसूस ने इस वाले पीसी में डिलीवर करी है। आ जाओ फिर एक एक करके सारी चीजें जानते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर से हमें मिलता है भाई सबसे पहले अपना ये मिनी टावर पीसी, जिसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हमें एक वायर्ड कीबोर्ड और वायर्ड ऑप्टिकल माउस भी देखने को मिलता है इस वाले बॉक्स के अंदर, और साथ में इसकी हमें एक पावर केबल भी मिलती है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी मिलती हैं। और सबसे बढ़िया बात की एक HDD माउंटिंग किट भी इसके अंदर हमें मिलती है। मतलब फ्यूचर में अगर तुम्हें HDD भी ऐड करनी है ना, इसके अंदर लगानी है, तो भाई कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर इन्होंने दिया है इसके साथ सामान। एंड इसका डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट चीज लगी भाई मेरे को। मतलब अगर तुम्हें भी प्रोफेशनल पीसीज अच्छे लगते हैं ना, तो इसका डिजाइन तुम्हें काफी बढ़िया लगेगा। फर्स्ट लुक में भाई एकदम प्रीमियम फील दे देता है। और फ्रंट साइड पे ये जो वुडन टेक्सचर मतलब इन्होंने बना रखा है ना, यही सबसे ज्यादा बढ़िया हाईलाइट है इसकी, जो इसकी फ्रंट लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देती है। मतलब एक्चुअल में वुडन नहीं है बट फील ऐसा आती है वुडन वाली। एंड ये वाली साइड भी ऐसे कर्व कर रखी है, तो मतलब बढ़िया लगती है भी। और पूरी बॉडी इसकी मैट ब्लैक फिनिश में हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल एक प्रोफेशनल और मिनिमल फील तुम्हें ये देगा। तो अगर तुम्हें ऑफिस डेस्क पर, होम सेटअप पर, रिसेप्शन पर या फिर कहीं पर भी किसी भी एनवायरनमेंट में तुम्हें रखना है, तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। ऐसे टाइप का डिजाइन दिया हुआ है। और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट मिनी टावर पीसी है, तो ये काफी ज्यादा कम जगह लेता है, बहुत ही छोटी सी जगह पे एडजस्ट हो जाता है। और भाई काफी लाइट वेट भी है। मतलब मैं एक हाथ से इसे उठा पा रहा हूं, तो समझ लो थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत आती है बस, लेकिन लाइट वेट पीसी। और वेट की बात कर ही रहे हैं तो अराउंड 6 kg के आसपास का इसका वेट है, तो घिसकाने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड लगी। फ्रंट में हमें ABS प्लास्टिक मिलता है और बाकी पूरा पीसी का जो केस है वो अपना मेटल का ही है। एसूस ने इसका डिजाइन इजी रिपेयरेबल बनाया है, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें क्लीनिंग करनी पड़े या फिर अगर अपग्रेड वगैरह करना पड़े, तो भाई ये ढक्कन हटाया, सिंपली तुम्हें अंदर की चीजें एक्सेस हो जाएंगी और सारी चीजें कर सकते हो इजीली। और इसके अंदर जो पावर सप्लाई यूनिट लगी हुई है वो 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, तो ये चीज लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है। मतलब ओवरऑल जो कंपोनेंट्स इसके अंदर लगा रखे हैं उन पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई काफी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार इस 5% के रेशियो को 25 लेके जाना है हमें इस साल के एंड तक। तो सब्सक्राइब मार देना ताकि हम ऐसी मस्त वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहें। और बेल आइकन भी यार ऑल पे कर ही दो, कितनी मेहनत लगती है, थोड़ी सी और कर लो, हमारा भला हो जाएगा। और इसके साथ जो हमें ये फ्री कीबोर्ड माउस भी मिलते हैं ना, इनकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। इस माउस की वायर की लेंथ देखो भाई, काफी ज्यादा लंबी है। मतलब पीसी को तुमने कहीं भी रखा हो तो कोई टेंशन नहीं है, इजीली रीचेबल। एंड सेम तरीके से कीबोर्ड की भी वायर की लेंथ बहुत लंबी है, मतलब अराउंड 2 मीटर के आसपास तो होगी भाई। बाकी जो अपना कीबोर्ड है ये फुल साइज कीबोर्ड है विद नंपैड, तो ऑफिस पर्पस या फिर अगर अकाउंटेंसी में यूज करना है तो काम आएगा। एंड ओवरऑल मैंने टाइप वाइप करके देखा, इस पे यूज किया जितना भी, तो टाइपिंग फील भी अच्छी है इस कीबोर्ड की। मतलब एक नॉर्मल टाइप का कीबोर्ड है मिनिमल डिजाइन के साथ, तो बेसिक काम करने के लिए बढ़िया है। एंड ऐसे ही अपना माउस है, मतलब मेरे को डिजाइन भी अच्छा लगा माउस का, एंड काफी ज्यादा लाइट वेट भी, यूज करने में बढ़िया लगता है। ऑप्टिकल माउस है, क्लिक्स करने में भी बढ़िया है। अब पूरे पैकेज के साथ इंक्लूडेड है, तो बढ़िया तो लगेगा तुम्हें यूज करने में। मतलब दोनों कीबोर्ड माउस बेसिक यूज के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। गेमिंग मत करने लग जाना अब तुम इससे, उसके लिए फिर मैकेनिकल कीबोर्ड लो। मतलब कर सकते हो ऐसे, खेलना हो थोड़े बहुत गेम्स मजे ले रहा हूँ यार। बाकी अपने इस मिनी पीसी में ना पोर्ट्स बहुत सारे दे रखे हैं भाई इन्होंने। फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा सा पावर बटन मिलता है। इसी के बिल्कुल नीचे मिल जाएंगे तुम्हें हेडफोन माइक जैक का एक कॉम्बो, 2 USB टाइप A 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट्स, और उसी के नीचे हमें एक मिलता है 3.2 Gen 1 वाला टाइप C पोर्ट। तो ये चीज अच्छी लगी मेरे को कि फ्रंट में इन्होंने फास्ट स्पीड वाले USB-C एंड USB-A वाले पोर्ट दे दिए, ताकि अगर तुम्हें SSD लगानी है या फिर कोई स्मार्टफोन वगैरह कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली भाई सामने की तरफ हो जाता है। ये चीज बढ़िया रहती है। बाकी पीछे की तरफ हमें मिलता है एक HDMI 1.4 का पोर्ट, एक DP 1.4 वाला पोर्ट, तो डिस्प्ले आउटपुट के लिए ये दोनों पोर्ट्स यूज हो जाएंगे। 4 USB टाइप A 2.0 वाले पोर्ट्स हमें मिलते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के काम आएंगे, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह जो भी करने हैं तुम्हें 2.0 वाले पोर्ट से कर लेना। एक हमें RJ45 LAN पोर्ट भी देखने को मिलता है, और ये जो 3 रंग बिरंगे छेद दिख रहे हैं, ये
बेसिकली 7.1 ऑडियो पोर्ट्स हैं, तो अगर 7.1 सराउंड साउंड के लिए भी अगर तुम्हें कुछ सेटअप वगैरह कनेक्ट करना है तो इसके थ्रू कर पाओगे। तो पोर्ट्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ दे रखे हैं इसमें, एंड 2 डिस्प्ले एक साथ इससे शेयर हो जाएंगी HDMI और DP वाले पोर्ट से। तो अगर किसी को डुअल मॉनिटर सेटअप बनाना था तो वो भी एक सपोर्ट कर लेगा। तो इसी बात पर इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो तुम सारी स्पेसिफिकेशन। बाकी SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो, काफी सही है भाई Gen 4 के हिसाब से। अब जो इसमें हमें प्रोसेसर मिलता है ना Core 5 210H, इसके अंदर 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स है, तो ये मोर देन इनफ परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है तो एज सच कोई कमी नहीं मिलेगी तुम्हें परफॉर्मेंस के मामले में। बट हाँ, रैम इसमें हमें 8GB की मिलती है। अब क्योंकि देखो रैम और SSD के प्राइस इतने ज्यादा हाई है, तो इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने स्टार्टिंग रैम इसमें 8GB दी है, जिसकी वजह से इसका प्राइस तुम्हें कम मिलेगा अगर तुम्हें खरीदना है तो। बाकी तुम 16GB भी ले सकते हो, और इसके अंदर क्योंकि अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन है तो तुम बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। बेसिकली 64GB तक की रैम ये सपोर्ट करता है। 2 स्लॉट इसके अंदर हमें मिलते हैं, तो 32GB की 2 रैम लगा सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी तुम्हें मन करे उतना अपग्रेड कर लेना। एंड सिमिलरली SSD भी इसके अंदर अपग्रेड हो जाएगी, अप टू 2TB तक की SSD तुम इसमें लगा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर तुम्हें हार्ड डिस्क भी लगानी है तो हार्ड डिस्क के लिए माउंटिंग किट मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मिलती है, तो वो लगा करके तुम 2TB तक की हार्ड डिस्क भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं होगी, उसके बाद भाई भर जाएगा बढ़िया। एंड एक इसमें PCIe एक्सपेंशन स्लॉट भी मिलता है हमें, तो मतलब अपग्रेड फ्यूचर में इसको भाई तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें MS ऑफिस में इंक्लूडेड मिलता है, एंड Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, तो वो भी ठीक है, कनेक्टिविटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टोटल जो पावर सप्लाई इसके अंदर हमें मिलती है वो है 180 वोट्स की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार 180 वोट्स ही पावर लेगा, ये तो इसकी मैक्सिमम पावर है। पावर तो भाई ये यूसेज के हिसाब से ही कंज्यूम करेगा, लेकिन हाँ 180 वोट्स की पावर सप्लाई देकर के इन्होंने सही काम करा है, जिससे कि अगर तुम इसे फ्यूचर में भी अपग्रेड करते हो या फिर कोई हैवी टास्क भी करते हो तो पावर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज बढ़िया है। और 180 वोट्स है तो इस वजह से तुम इसे इन्वर्टर पे भी यूज कर पाओगे, क्योंकि जनरली पीसी जो हम गेमिंग पीसी बड़े बड़े बिल्ड करते हैं ना भाई, लाइट जाने के बाद यूज नहीं कर पाते हो ना, ये मिनी टावर पीसी है, इसे यूज कर पाओगे, लैपटॉप की तरह सिस्टम है ना। और हाँ, विंडोज 11 इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, तो पीसी के केस में लोगों को डाउट आता है ना कि अलग से तो नहीं लेनी पड़ेगी, इसके अंदर सब मिलेगा, कंप्लीट पैकेज, प्री बिल्ड पीसी है ना। अब देखो वैसे तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में आता है, लेकिन स्टिल इसकी कूलिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया है Asus ने। तुम इसके अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो, कॉपर हीट पाइप्स इसके अंदर हमें मिलती है, और 90 mm के बड़े फैंस इसके अंदर यूज किए गए हैं, मतलब इसके हिसाब से तो बड़े ही है, वैसे तो 120 mm लगते हैं जो बड़े पीसीज होते हैं उनमें। और टारगेटेड एयर फ्लो डिजाइन है इसका, तो मतलब अंदर इसके बढ़िया एयर फ्लो मेंटेन हो जाता है, जिस वजह से इसके टेम्परेचर जनरली कम रहते हैं। बाकी तुमने गेम टेस्ट में देख ही लिया कि इतने ज्यादा हाई भी नहीं गए थे। तो ओवरऑल ऑफिस वर्क और नॉर्मल कामों के हिसाब से तो भाई कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें गरम वरम ज्यादा कुछ नहीं होगा ये। और सबसे बढ़िया चीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल स्टेबल निकाल के देता है, तो कोई थ्रोटल वगैरह भी नहीं करेगा। अब परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो पहले कुछ बेंचमार्क टेस्ट देख लो हमने किए थे इस पे, जैसे कि Geekbench 6 का स्कोर यहाँ देख सकते हो, Geekbench AI वाला बेंचमार्क भी हमने किया था, Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख लो ताकि तुम्हें iGPU का भी थोड़ा आइडिया लग जाए कितनी परफॉर्मेंस है। Cinebench R23 का टेस्ट भी हमने किया था, ब्लेंडर का CPU बेंचमार्क किया था, PC Mark 10 का स्कोर भी यहाँ देख सकते हो। बाकी Core 5 210H के हिसाब से जैसे स्कोर्स आने चाहिए वैसे भाई आए हैं बढ़िया, मतलब लैपटॉप के साथ अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े बेटर ही लगे। वैसे मेरे को लैपटॉप्स में इतने अच्छे स्कोर्स नहीं आते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, इसके अंदर ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये पीसी है ना, फुल पावर। अब प्रैक्टिकली बात करें तो अगर तुम स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस, पावर पॉइंट, असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं, मतलब ब्राउजिंग करनी है, कोई भी बेसिक स्टूडेंट वाला काम करना है, इवन प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह, वो सब इसमें तुम्हारी सीमलेसली हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। फिर चाहे तुम्हें क्रोम के अंदर भाई 15-20 टैब ही क्यों ना खोलने पड़े, वो भी खोल सकते हो। और अगर ऑफिस यूजर्स इसे लेना चाह रहे हैं अपने वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना हो, अकाउंटेंसी वाले कुछ सॉफ्टवेयर चलाने हो, जीएसटी बिलिंग, ब्राउजिंग, भाई सारी चीजें इसमें तुम्हारी बढ़िया चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब डेली ऑफिस वर्क के लिए भी ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और हाँ, प्रोग्रामिंग में तुम एंड्रॉइड स्टूडियो को बेसिक या बिगिनर लेवल तक बढ़िया चला सकते हो। बाकी नॉर्मल कोडिंग करनी है, सीखने वाले हो, विजुअल स्टूडियो, SQL, पाइथन वगैरह, तो वो लैंग्वेजेस तुम इसमें बढ़िया सीख सकते हो। पर अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल प्रोफेशनल लेवल की तुम्हें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चलाने हैं तो उनके लिए थोड़ी रैम ज्यादा चाहिए होती है, एंड कई केसेस में ना जीपीयू की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस लेवल की कोडिंग करनी है तो थोड़ा ज्यादा बजट बढ़ा के थोड़ा बेटर पीसी लेना पड़ेगा। बट सीखने के लिए ले रहे हो तो भाई सारी चीजें बढ़िया चलेगी। और अगर तुम प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो तो फोटो एडिटिंग के लिए इसमें तुम फोटोशॉप चला लो, बढ़िया, मैंने यूज करके देखी, कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी खासी हाई लेवल की फोटो एडिटिंग करवा देगा। एंड वीडियो एडिटिंग की बात करें तो वो मैं 1080p तक रेकमेंड करूंगा, मैंने प्रीमियर प्रो चलाया था, चल पा रहा था, 1080 तक तुम्हारी वीडियो एडिटिंग अच्छी करा देगा, हाई लेवल की। 4K भी करा सकता है लेकिन बस बिगिनर लेवल तक की कराएगा, लाइक रील्स या शॉर्ट्स वगैरह एडिट करने हैं तो 4K में ज्यादा हाई लेवल की मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रैम भी कम है ना। फिर तुम्हें अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी है तो मिनिमम भाई 16GB की ले जाना, वरना रैम की दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और अगर ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम करने हैं लाइक इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड, फ्यूजन 360, तो ये बेसिक लेवल पे हो जाएंगे, क्योंकि iGPU मिलता है इसके अंदर, हमें डेडिकेटेड GPU नहीं दे रखा। तो अगर वो वाले काम ज्यादा करने हैं तो फिर तुम्हें थोड़ा GPU वाला पीसी बनाना पड़ेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये अपने हिसाब से सही काम कर रहा है, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन भी मत रखो भाई, इतनी हैवी काम बेसिक तो करवा रहा है ना। और सबसे बड़ा सवाल, गेमिंग हो पाएगी या नहीं, तो उसके
लिए मैंने कुछ गेम टेस्ट करे हैं, एक बार नजर डाल लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब कर देना, मुझे पता अभी तक तुमने करा नहीं होगा, जल्दी करो। पहले हमने टेस्ट किया CS2 लो प्रीसेट के ऊपर और 1080p प्रीसेट था भाई सारे ही गेम्स के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो कि मतलब हमें ठीक ठाक प्लेएबल FPS मिल जाता है, लाइक 40-45 के आसपास। इससे ज्यादा उम्मीद मत करना भाई, बट ठीक है तुम कैजुअली खेल सकते हो गेम। ऐसा है कि प्लेएबल है, बट बहुत ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। और ये वाला गेम अब ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव भी हो चुका है, पर टेम्परेचर वगैरह बाकी सारी चीजें काफी सही थी। और अगर रैम बढ़ा लोगे तो भी थोड़े FPS बूस्ट हो सकते हैं, 16GB कर लोगे तो। देन हमने टेस्ट किया वैलोरेंट 1080p प्रीसेट पे। इसमें ना मतलब थोड़ा रिकॉर्ड करते वक्त सेटिंग छिड़ गई थी तो इसलिए चौड़ा दिख रहा है, और 1080p पे ही टेस्ट हुआ था भाई ये गेम, लो प्रीसेट पे किया था मैंने, ठीक है। और 100+ FPS आ रहे थे। तो वैलोरेंट तुम बढ़िया मतलब खेल सकते हो, और अगर कोई अच्छा मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करोगे तो मतलब तुम्हें स्मूथ 120 FPS तक का मजा भी देखने को मिल जाएगा। तो वैलोरेंट काफी सही चल जाता है फिर भी कंपैरेटिवली। लेकिन यही कहूंगा कि देखो रैम अपग्रेड कर लेना अगर गेमिंग करने का सोच रहे हो, तो थोड़े बेटर FPS मिलेंगे तुम्हें हर गेम में। बाकी हाँ, कैजुअल गेमिंग करवा सकता है ये CPU, इतना पावरफुल तो है, और 50 वॉट्स तक बढ़िया यूज भी हो रहा है ये हर गेम के अंदर ऑलमोस्ट। देन हमने टेस्ट किया GTA 5 नॉर्मल प्रीसेट पे, मतलब सबसे कम वाले पे, एंड ये भी 1080p पे टेस्ट हुआ था। एंड यहाँ पर GTA 5 भाई बढ़िया चल जाता है, 30-40 के आसपास FPS आ जाते हैं। iGPU के हिसाब से मुझे लगता है कि डिसेंट है, मतलब तुम आराम से इसमें भी कैजुअल गेमिंग करना चाहो तो कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर तुम 16GB रैम लगा लोगे तो थोड़ा बहुत और ज्यादा FPS बढ़ जाएंगे और अच्छे FPS मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 8GB में भी गेम चल पा रहा है, ये चीज अच्छी है। अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे, जो कि है इसका प्राइस। तो ये मिनी टावर PC स्टार्ट होता है 59,990 रुपीज से। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ तुम्हें बहुत ही बढ़िया वाले EMI ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इनकेस अगर तुम्हें नो कॉस्ट EMI वगैरह चाहिए तो। एंड सिलेक्टेड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऊपर तुम्हें डिस्काउंट्स भी देखने को मिल जाएंगे ASUS की eShop वाली वेबसाइट से। अगर तुम बाय करते हो तो वहां पर काफी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं। और अपना मॉडल भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने PC में क्या क्या चीजें चाहिए, लाइक प्रोसेसर कौन सा चाहिए, रैम कितनी चाहिए, SSD कितनी चाहिए, वो सारी चीजों की वहां पर रिक्वायरमेंट तुम अपने सेट करके खरीद सकते हो। तो 59,000 वाले में ना Core 3 से स्टार्ट होता है, Core 5 वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वेबसाइट पे जाके देख लेना तुम कितने का पड़ता है। अब यार देखो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस भी इसमें काफी ज्यादा बढ़िया दे रखे हैं एक प्री बिल्ड मिनी टावर PC के हिसाब से। एंड DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज मेरे को ये लगा। मतलब अगर तुम इसे एक बार खरीदते हो ना, और जिस टाइप का मैंने तुम्हें बताया यूज केस है, वैसे टाइप का काम तुम इसमें करते हो, तो भाई 4 to 5 ईयर्स तक भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इसको चेंज करने की। ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफी ज्यादा लंबे समय तक भी बढ़िया चल सकता है। और अगर फिर भी जरूरत लगे तो अपग्रेड के ऑप्शंस तो है ही भाई, रैम बढ़ा दो, इसको फिर से पुनर्जीवित कर देना, मस्त चलेगा। तो अगर स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करते हो, और एक PC की रिक्वायरमेंट तुम्हें अपने घर पे है या ऑफिस पे या फिर कहीं पे भी अपने सेटअप वेटअप पे है, और एक प्री बिल्ड PC चाहिए, मतलब बनाने का झंझट नहीं लेना चाहते क्योंकि नॉर्मल बेसिक टाइप के सारे काम तुम्हें अगर करने हैं, तो उसके हिसाब से तुम इसे डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। बाकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि भाई तुम क्या सोचते हो प्री बिल्ड PC के बारे में, और ये वाला तुम्हें कैसा लगा, मतलब एक कस्टम PC बिल्ड प्रेफर करोगे या फिर एक प्री बिल्ड PC, क्या तुम्हारी चॉइस रहेगी। तो लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें करके जाना। बाकी हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।